Welcome back students. Today we are going to solve some numericals of miscellaneous exercise of chapter 5. So let's start with question number 19. Using mathematical induction, prove the derivative of x raised to power n is equals to n into x raised to power n minus 1 for all positive integer n. सो इन्होंने क्या कहा है कि क्वेश्चन में आपको ये आइडेंटिटी है, ये प्रूफ करनी है. ये हमने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1. इसे हम चेन रूल भी कहते हैं. सो यहाँ पे हम चेन रूल को प्रूफ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. हमने टू प्रूफ करना है कि पी ऑफ एन इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1. सो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमने ऑलरेडी आई थिंक चैप्टर 4 होगा +1 क्लास में, हमने उसमें पढ़ा हुआ है. इसके बेसिकली 3 स्टेप होते हैं. 3 स्टेप में हम मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ करते हैं. इसमें क्या करना होता है, आपने जस्ट जो भी आपके पास स्टेटमेंट होती है उसको फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूफ करना होता है. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, n इक्वल्स टू 1 के लिए आपने कोई भी जो स्टेटमेंट होती है आपके पास उसको प्रूव करना होता है n इक्वल्स टू 1 के लिए. फिर सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो, आप सपोज करते हो कि लेट अस सपोज जो रिजल्ट है वो ट्रू है फॉर n इक्वल्स टू k के लिए. ठीक है, एंड थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो, आप ये लेते हो कि जो n इक्वल्स टू k+1 है, इसके लिए आप ट्रू करते हो रिजल्ट प्रूफ और विद दी हेल्प ऑफ n इक्वल्स टू k. मीन्स स्टेप 3 जो है वो आप स्टेप 2 की हेल्प से प्रूफ करते हो. ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद दी स्टेप 1 फॉर n इक्वल्स टू 1. आपने क्या करना है, जो भी आपके पास स्टेटमेंट होगी वहाँ पे n को रिप्लेस कर देना है 1 से. तो n को मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया 1 से. इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 1 मीन्स x डेरिवेटिव ऑफ x बताना है. इज इक्वल्स टू आपके पास डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1. ओके, राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास 1, n की वैल्यू 1 पुट कर दी इनटू x रेज टू पावर n की वैल्यू क्या है 1, 1 माइनस 1 इज़ 0. मीन्स किसी की भी पावर अगर 0 हो तो आप आंसर क्या देते हो 1. तो 1 इंटू 1 इज़ 1. मीन्स डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी सॉल्व करके 1 आ रही है. तो आपके पास ये जो रिजल्ट है वो 1 के लिए प्रूफ हो चुका है कि p ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1. और स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 में बेसिकली आपने क्या करना होता है, जो भी रिजल्ट या स्टेटमेंट होती है आपके पास उसको जस्ट ट्रू हमने अज्यूम करना होता है कि वो वैल्यू जो है, वो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है फॉर n इक्वल्स टू k के लिए. सो यहाँ पे लेट p ऑफ k इज़ ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k, दैट इज़ p ऑफ k इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर k इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स रेज टू पावर k माइनस 1. तो आपने जस्ट क्या किया, n की वैल्यू को k पुट कर दिया, नथिंग एल्स. ओके, स्टेप 3 है. स्टेप 3 में आपने क्या करना है, आपने जो गिवन स्टेटमेंट होगी उसको n इक्वल्स टू k+1 के लिए प्रॉपरली प्रूफ करना है कि जो स्टेटमेंट है वो k+1 के लिए क्या है, ट्रू है. सो हम देखते हैं हमने आगे क्या किया. सो डेरिवेटिव ऑफ x इंटू k+1. तो आप डेरिवेटिव किसका करें, x इंटू एक्स रेज टू पावर k+1 का. तो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर k+1 मैंने सबसे पहले क्या किया, पावर जो है वो सेपरेट कर दी. पावर सेपरेट कर दी दैट मीन्स x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर k. तो यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना है. प्रोडक्ट रूल कैसे होता है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखते हो, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस का साइन, सेकेंड टर्म एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म. ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर के की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज के इंटू एक्स रेज टू पावर के माइनस 1. ये आपने ऑलरेडी स्टेप 2 में ये वैल्यू क्या है, निकाली हुई है. तो स्टेप 2 की वैल्यू आप इसमें यूज़ कर रहे हो और डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर के इज़ के इंटू एक्स रेज टू पावर के माइनस 1. ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जस्ट उसकी वैल्यू पुट कर ली थी हमने. देखो x इंटू के इंटू एक्स रेज टू पावर के माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर के. सो यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, बेस सेम हो तो पावर एड्स होते हैं. तो यहाँ पे भी पावर क्या है, 1 ही है एक तरह से हमारे पास. तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, देखो यहाँ पे क्या था आपके पास, x के इंटू एक्स रेज टू पावर के माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर के. ओके, नेक्स्ट में जस्ट मैंने x को आगे कर दिया है. आप इसकी पावर 1 लेके इसके जो आपके पास टर्म है आप उसको क्या करोगे, ऐड कर लोगे. मीन्स की पावर को आप ऐड कर लोगे तो आपके पास टर्म क्या आएगी, k इंटू एक्स रेज टू पावर के माइनस 1 प्लस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर के. बेस सेम हो तो पावर्स ऐड, ये बस आपने याद रखना है. बेस सेम, पावर
ऐड। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, जस्ट -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, k इंटू एक्स रेज टू पावर k प्लस एक्स रेज टू पावर k, दोनों ही टर्म्स के पास एक्स रेज टू पावर k कॉमन है, तो आप इसको बाहर कॉमन निकाल लोगे तो आपके पास जो टर्म आएगी दैट इज़ k+1। सो जो आपके पास टर्म आ रही है क्या आ रही है, k+1 इंटू एक्स रेज टू पावर, देखो एक्स रेज टू पावर अकेला k है और हमें स्टेटमेंट में क्या है एक्स रेज टू पावर n-1, अगर n की वैल्यू आप क्या पुट करते हो k+1, तो आपके पास टर्म जो है वो आंसर में इस तरह से दिखनी चाहिए आपको, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास यहाँ पे सिर्फ x की पावर k है, तो मैं अपनी तरफ से +1 ऐड कर रही हूँ और 1 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। सो आपके पास जो टर्म बनेगी दैट इज़ k+1 -1। सो अब आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है फॉर k+1। सो बाय PMI द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ठीक है। सो आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। Now the question number 20 is using the fact that sin a plus b is equals to sin a cos b plus cos a sin b and differentiation obtain the sum formula for cosines। आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है साइन का, ठीक है। आपने विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन आपने किसका फॉर्मूला निकालना है, कोसाइन का। तो सबसे पहले आपको साइन का फॉर्मूला पता होगा कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब हम क्या करने लगे हैं, डेरिवेटिव करने लगे हैं बोथ साइड। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, जस्ट डेरिवेटिव कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, साइन का डेरिवेटिव कॉस, जो आपके पास एंगल है वो एज इट इज़ लिखेंगे, फिर डेरिवेटिव किसका करेंगे, एंगल का, इज इक्वल्स टू का साइन डाला है, डेरिवेटिव ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस ए साइन बी। तो अभी मैंने जस्ट डेरिवेटिव की नोटेशन है वो सेपरेटली लिखी है, अभी डेरिवेटिव नहीं किया इस स्टेप में मैंने, ठीक है, राइट हैंड साइड में। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, कॉस ए प्लस बी आ गया, डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी, क्लियर, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा, देखो दो टर्म्स हैं आपके पास, साइन ए कॉस बी। ओके, साइन ए कॉस बी हमारे पास दो टर्म्स हैं प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेरिवेटिव पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो साइन ए डेरिवेटिव ऑफ कॉस बी प्लस कॉस बी डेरिवेटिव ऑफ साइन ए, क्लियर है। सो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या लगेगा, कॉज ए साइन बी के ऊपर अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, कॉज ए एज इट इज़ लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज साइन बी प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज कॉज ए। सो यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट रूल लगा लिया है। एक चीज़ और आपने अपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पे ए और बी इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। अगर आप तो कॉन्स्टेंट एज्यूम करते तो डायरेक्ट सारा जो क्वेश्चन है आपके पास उसका डेरिवेटिव जीरो आ जाता, आप उसको सॉल्व ही नहीं करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए और बी है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। सो आप ऐसे सपोज करो कि जो ए बी है फंक्शन ऑफ एक्स है, तो आप ए का डेरिवेटिव क्या लिखोगे, डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ये ए और बी कांस्टेंट होते तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट जीरो आ जाता, ठीक है। सो ये आप अपने माइंड में रख के चलेंगे, ए और बी आर नॉट अ कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कॉज ए प्लस बी एज इट इज़ आएगा, डेरिवेटिव ऑफ ए एंड बी ये हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब राइट हैंड साइड पे देखते हैं क्या आया, साइन ए मैंने एज इट इज़ लिखा है, कॉस बी का डेरिवेटिव क्या आया, माइनस साइन बी प्लस का साइन एज इट इज़। अच्छा, मेन चीज़ यहाँ पे कि आपने एंगल का डेरिवेटिव भी साथ में देना होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज़ डी बी अपॉन डी एक्स, प्लस का साइन एज इट इज़, कॉस बी एज इट इज़, ठीक है। साइन ए का डेरिवेटिव क्या आया, कॉज ए, साथ में आपने एंगल का डेरिवेटिव भी लिखना है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में कॉज ए एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉज बी, और फिर आपने एंगल का डेरिवेटिव लिखा है डी बी अपॉन डी एक्स, प्लस साइन बी एज इट इज़, कॉज ए का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ए। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, माइनस साइन ए का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज़ डी अपॉन डी एक्स, ओके। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ आ गई, जस्ट राइट हैंड साइड को कंबाइन कर लेना है हमने, ठीक है। पहले हमने राइट हैंड साइड में जो टर्म्स थी उसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया कि माइनस साइन ए साइन बी डी बी अपॉन डी एक्स प्लस कॉस बी कॉस ए डी अपॉन डी एक्स, देन कॉस ए कॉस बी डी बी अपॉन डी एक्स, एंड देन माइनस साइन ए साइन बी डी अपॉन डी एक्स। जस्ट मैंने कुछ नहीं किया, माइनस बाहर ले गई हूँ और ये स्टेप मैंने एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, डी ए अपॉन डी एक्स, ये दो टर्म्स हैं इसको कंबाइन करके लिख लिया, ठीक है। साथ में डी बी अपॉन डी एक्स, ये देखो ये दोनों क्या है, डी बी अपॉन डी एक्स की टर्म है, इसको मैंने यहाँ पे कंबाइन करके लिख लिया है, ठीक है। दोनों ही टर्म में से डी ए अपॉन डी एक्स कॉमन निकाला तो टर्म क्या आई, कॉस बी कॉस ए माइनस साइन ए साइन बी,
ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, डी बी अपॉन डी एक्स, इन दोनों में से कॉमन, तो कॉज है कॉज बी माइनस साइन है साइन बी। ओके, अब आपके पास क्या है, इन दोनों टर्म्स में फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, दोनों ही टर्म में बेटा आपके पास ध्यान से देखो यहाँ पे कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आपके पास दोनों ही टर्म्स में कॉमन है, आप इसको बाहर निकाल लोगे और डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स आपके पास टर्म आ जाएगी। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे देखो, आपके पास आ रहा है कॉज ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ कॉज। ये आपके पास कोसाइन फॉर्मूला बन गया। ओके, सो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखोगे। Now next question number 22, if y is equals to fx gx hx lmn abc prove the derivative of this। हमें ये y की वैल्यू गिवन है, हमें ये प्रूव करनी है। सो हम स्टार्ट करते हैं। y आपके पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन ए बी सी। जस्ट आपने डिटर्मिनेंट के केस में याद रखना कि जब आप डेरिवेटिव करोगे आप फर्स्ट रो का डेरिवेटिव लिखोगे प्लस फिर डिटर्मिनेंट का साइन लगा के सेकेंड रो का डेरिवेटिव लिखोगे, फिर प्लस का साइन लगा के आप थर्ड रो का डेरिवेटिव लिखोगे। ओके, तो मैं आपको ये डिटेल में दिखा देती हूँ कैसे लिखा है। ये देखिए, अब हमारे पास स्टेटमेंट में ये वाली स्टेटमेंट थी, आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो आप क्या करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एच एक्स, ये लिख दिया। एल एम एन एज इट इज़, ए बी सी एज इट इज़, देन प्लस का साइन। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को एज इट इज़ रखना है, डेरिवेटिव किसका करना है, सेकेंड रो का। ओके, दैट मीन्स एल एम एन का डेरिवेटिव। तो जो थर्ड रो है ए बी सी, वो आप एज इट इज़ लिखोगे। फिर आपने प्लस का साइन लगाना है, फर्स्ट रो और सेकेंड रो एज इट इज़ लिखोगे और डेरिवेटिव किसका लिखोगे, थर्ड रो का। ये सारा आपका एक ही स्टेप है। ठीक है, फर्स्ट में आपने क्या किया, फर्स्ट रो का डेरिवेटिव प्लस देन आपने क्या किया, सेकंड रो का डेरिवेटिव प्लस साइन लगा के आपने थर्ड रो का डेरिवेटिव। अगर फोर्थ रो होती तो आप फिर प्लस का साइन लगा के पहली तीन रो एज इट इज़ लिखते और फोर्थ रो का आप डेरिवेटिव करते। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, देखो फर्स्ट रो का डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स को हम एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स को जी डैश एक्स और डेरिवेटिव ऑफ एच एक्स को एच डैश एक्स। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये नोटेशन आपको स्टेटमेंट में दी हुई थी, नहीं तो हम डी अपॉन डी एक्स वाली फॉर्म में भी लिख सकते थे नोटेशन को डेरिवेटिव की। सो एल एम एन का डेरिवेटिव है, वो कॉन्स्टेंट टर्म है एल एम एन, तो डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया। सिमिलरली जब आप ए बी सी का डेरिवेटिव करोगे तो ए बी सी इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो आपका यहाँ पे फिर से ज़ीरो आ जाएगा। अब आपको डिटर्मिनेंट की कंडीशन मालूम है प्रॉपर्टी की, अगर एक पूरी रो या कॉलम ज़ीरो होती है तो आप उसको डायरेक्ट उस डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो लिख देते हैं। सो यहाँ से इसका भी ज़ीरो आ रहा है, आपके पास इसका भी ज़ीरो आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में देखिए लिख दिया। पहले फर्स्ट डिटर्मिनेंट लिखा प्लस ज़ीरो, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है। अब डिटर्मिनेंट में ज़ीरो ज़ीरो ऐड करो तो आपके पास दोबारा से यही डिटर्मिनेंट आ गया, और राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म्स एज इट इज़ चलती रहेंगी। ओके।